हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, समाकलन साइन एक्स माइनस अल्फा बटे साइन एक्स प्लस अल्फा dx का मान है। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी और विकल्प डी। तो हमें इसका मान प्राप्त करना है। तो आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा, दिए गए प्रश्न में हमें x के सापेक्ष फलन को क्या करना है, समाकलन करना है। तो समाकलन में प्रयुक्त होने वाले कुछ सूत्रों को देख लेते हैं। यदि हम 1 का समाकलन करते हैं x के सापेक्ष तो हमें क्या प्राप्त होगा, x प्राप्त होगा, क्योंकि x की घात n का समाकलन x के सापेक्ष होता है x की घात n+1 बटे में n+1। अब यहाँ पर जब 1 है यानी कि कुछ नहीं है तो x की घात को क्या लिख सकते हैं, 0। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, x की घात 0+1 अर्थात x और बटे में 0+1 यानी कि 1। तो हमें इस प्रकार x प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त यदि हम समाकलन करते हैं cot x का x के सापेक्ष तो किसके बराबर होता है, log sin x का परिमाण और प्लस एक अचर पद आ जाएगा c, उसको मान लेते हैं। आइए इस मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है समाकलन करना है साइन कोष्ठक में x माइनस अल्फा और बटे में साइन x प्लस अल्फा और dx। ठीक है, x के सापेक्ष जिसका समाकलन करना है तो हम इस जो यहाँ पर लिखा है x माइनस अल्फा, इसको हम इस तरह से लिख लेंगे, समाकलन साइन कोष्ठक में एक बार x प्लस अल्फा जोड़ देंगे और एक बार उसको घटा देंगे। देखिए एक बार माइनस अल्फा पहले से था, एक बार हमने जोड़ा और घटा दिया। ठीक है, तो बटे में अब कितना आएगा, बटे में तो वही है साइन x प्लस अल्फा और dx। अब देखिए हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं साइन कोष्ठक में एक बार आ जाएगा x प्लस अल्फा और माइनस अल्फा जुड़ करके कितने हो जाएंगे, -2 अल्फा और बटे में साइन x प्लस अल्फा। ठीक है, अब देखिए यदि हम इसको x प्लस अल्फा को a मान लें और इस 2 अल्फा को b मान लें तो यहाँ पर सूत्र लगा सकते हैं साइन a माइनस b का, जो कि होता है साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। तो अगले पृष्ठ पर इसको लिख लेते हैं, साइन a अर्थात साइन x प्लस अल्फा, साइन x प्लस अल्फा और गुणा में कॉस 2 अल्फा माइनस कॉस x प्लस अल्फा और साइन 2 अल्फा और बटे में देखिए यहाँ पर क्या था, साइन x प्लस अल्फा। तो इन दोनों को अलग अलग भी हम यहीं पर कर देते हैं। तो एक बार इसके बटे में लिख लेंगे कितना, साइन x प्लस अल्फा और एक बार इसके बटे में लिख लेंगे कितना, साइन x प्लस अल्फा। और इन दोनों का ही हमें समाकलन करना है x के सापेक्ष यानी कि dx और यहाँ पर भी dx। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि साइन x प्लस अल्फा से साइन x प्लस अल्फा कट जाएगा और कॉस 2 अल्फा क्या है, एक अचर पद है तो उसको हम लोग बाहर लिख लेंगे। तो अगली लाइन में लिखेंगे कॉस 2 अल्फा तो बाहर हो गया, समाकलन अंदर कुछ नहीं बचा तो 1 dx माइनस यहाँ पर देखिए साइन 2 अल्फा तो एक अचर पद है वो बाहर आ जाएगा, साइन 2 अल्फा और ये कॉस x प्लस अल्फा बटे साइन x प्लस अल्फा क्या बन जाएगा, कॉट, क्योंकि कॉस बटे साइन किसके बराबर होता है, कॉट के। तो यहाँ आ जाएगा कॉट x प्लस अल्फा dx। ठीक है, अब देखिए कॉस 2 अल्फा ऐसे ही रहेगा और 1 का समाकलन कितना होता है, x, तो यहाँ पर x आ जाएगा माइनस साइन 2 अल्फा ऐसे ही रहेगा और कोष्ठक में लिख लेते हैं इसको, कॉट का समाकलन क्या होता है, log साइन x। अब x यहाँ पे कितना है, x प्लस अल्फा है तो x प्लस अल्फा का परिमाण और प्लस में क्या आ जाएगा, एक अचर पद आ जाएगा c। ठीक है, इसको अलग से लिख लेते हैं। तो इसको हल कर लेते हैं। देखिए हमें क्या प्राप्त होगा, x कॉस 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा लॉग परिमाण साइन x प्लस अल्फा प्लस c। तो इस प्रकार यह हमें दिए गए फलन का समाकलन प्राप्त होगा। अब विकल्प में देख लेते हैं। विकल्प में x cos 2 अल्फा कहाँ पर आ रहा है, x cos 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा
लॉग साइन एक्स प्लस अल्फा का परिमाण, लॉग साइन एक्स प्लस अल्फा का परिमाण प्लस सी। तो देखिए यहाँ पे हमें देखने से पता चल रहा है कि विकल्प सी उत्तर मिल रहा है सही। तो यहाँ पर लिख देंगे कि अतः मुख्य अवधारणा के आधार पर विकल्प सी सही उत्तर है। अतः विकल्प सी सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।